मकर करे उम्र नहीं रह गए, खाली भजन करे उम्र रह गए। हाँ हम कब से देख रहे, जो ना देखो इधर है देखे थे कथा बाचक के 10 आंखें होती हैं। अब ओठे चला जाए तो बता दे तुम गरियाए रही हो कि आशीर्वाद दे रही हो। हाँ इशारा बहुत समझित है। कहने का भाव सुखसारण दोनों ने विचार किया, चल करके पहले दूर से देखेंगे, दूर से चल करके देखेंगे। और गए पड़ोस में जब देखने लगे तो वहां पर एक बड़ा अटपटा दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? भगवान श्री राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज नीचे पैर दबा रहे हैं, हनुमान जी महाराज वो भी पैर दबा रहे हैं, और सभी बानी सेना जितनी वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, बस वही काम। और सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सुखसारण ने देखा यहाँ सीताराम सीताराम हो रहा है, सभी बंदर कूद कूद करके सीताराम सीताराम कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ गया। क्या बात, लोग कहते हैं जब यज्ञ करवाओ तो 2-3 लोग दुश्मन होते कहते हैं। भाई कहते हैं कि यज्ञ नहीं हुई, मैं वादे के साथ में कहता हूँ, अरे राक्षसों ने तो देख 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 करके उतना वैसा करना सीख लिया और वैसा किया है, तो हम आप तो मानव हैं, हम आप तो अरे का तो पपीता देखे देखे रंग बदल देते भैया। ये बूढ़े बुजुर्गों का अनुभव है। और एक बात प्यारे याद रखना, जिस परिवार में जिस गांव में अगर बूढ़े लोगों के बीच में सलाह नहीं की जाती है, बूढ़े लोगों का सम्मान नहीं होता है, उस नगर में सुख और शांति। क्या कोई हनुमान जी महाराज से ज्यादा ज्ञानी है? बोलो ईमानदारी से, है कोई दुनिया में? उन्होंने भी एक बूढ़े से सलाह लिया। किनसे? जामवंत महाराज से। जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजे मो। बोलो पूछा नहीं पूछा, कोई भी धर्म का कार्य करो तो बूढ़े बुजुर्गों के पास सबसे पहले जाओ। और आजकल इंसान कैसा हो गया है, वो लड़का तो पूछत क्या हो, तुम 10-10 रुपये पुड़िया रोज खा जाते हो हैं, कहा 1000-2000 दे पई हो, तो लड़का कहा झूठ ही कहा तो कहा 2000 5000 महाराज 5000 हमारे लिखो 5000। तो मौका हुआ बापा से कह रहा ना बैंक चलो, कहा था आज कल ले चलिए। और पंडित जी कहा थे कहाँ सुधीर भैया, हम 2000 रुपया रोज पर आए हैं, हमारे 14000 ही गए, अब तुम दे कैसे दे हैं सुधीर महाराज? ऐसे करो मोटरसाइकिल दे दो, तरीक दे रहे चौराहे ले हुई आई, चौराहा यही घाय जाकर मिश्री सीतापुर लहरपुर सकरन। आओ भाई सुधीर महाराज करो भाई कुछ जो कुछ करे खोए, लाओ 14000 तब सकरन आयो, मोटरसाइकिल ले जाओ। लड़कन कहे कुछ ना करो, इसलिए तो कहते जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही। जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन। महाराज हनुमान जी कह रहे जो मेरे लिए उचित हो वही सलाह देना, जो उचित हो वही सलाह देना। उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन।
कहा महाराज हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारी सेना में सबसे बूढ़े हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है, आप बुजुर्ग हैं। हनुमान जी ज्ञानी पुरुष कह रहा है दायित्व बनता है कि हम बगैर आपकी सलाह के कुछ ना करें। पहले उठे तो तमतमा कर रहे हैं, जैसे कहा चुप साधे रहे बलवाना, जैसे तमतम आग उठे तक दिमाग अरे अरे ये क्या करे जाए, क्योंकि घमंड बढ़िया नहीं होता। पहले तमतमाए उठे घमंडम, कहीं लंका उठा समुद्र में बोर दे, जते हैं लंका में यार रात उनका सबका ढके। लेकिन फिर सोचा यार कहीं के बल पर है? तब पूछा है उचित सिखावन दीजिए मोही। तो जामावंत बहुत बढ़िया बताए, ज्यादा देखो बड़ा काम ना करो, पहले प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल है। इतना करो तात तुम जाई, सीतई खोज कहो सुधी आई। इतना करो तात तुम जाई, इतना करो तात तुम जाई, सीतई खोज कहो सुधी आई। इतना करो तात तुम जाई, सीतई खोज कहो आई। जय हो। मोहम्मद नगर के गांव के सभी भक्तों के क्या बात है। रखा तुम ढूंढा हम पूछा तुमसे, कह दिया इतना करो तात तुम जाई, सीते खोज कहो सुधी आई। मैं बतला रहा था कि सुखसारन ने देखा तो हाव भाव बदल गया, हाव भाव बदल गया। यहाँ सारा उम्र जितनी मेरी जिंदगी है उसको कर्मी रावण की शरणागति में सब व्यतीत कर दिया है भैया। हमारे वाली तय जगह नहीं, हमन नहीं, चलो ठीक कोई हो। बोलिए शंकर भगवान की। मैं बतला रहा था, जब व्यक्ति वो सुखसारन आए उनका हाव भाव बदल गया। वो दोनों विचार कर रहे हैं, दोनों ये विचार कर रहे हैं कि उस कुकर्मी रावण की शरणागति में इतने दिन तक हमारा व्यर्थ चला गया, और जितना उछलना कूदना यहाँ मिलेगा उतना वहाँ उछल कूद के, जो व्यक्ति खुदे ना उछलत कूदत हो तो तुम्हें उछले कूदे का दे, जो खुद खुश ना रहत हो वो तुमका खुश का रखी है। वो हर समय दुखी खुद ही रात है। कब आएगा वो दिन, कब आएगा जब ठनाठन तलवारें बजी हैं तो खुद ही गम में मरे जा रहे। जब से जानकी लंका में आई है तब से कोई चैन से, जो वहाँ खुशी है ही नहीं, तो सुखसारन कह रहे जब वो खुद ही नहीं खुश तो हमका कहाँ खुश रखी। इसलिए ऐसा करो यहीं रहो, यहीं तो सुख ने कहा सारन से, भैया अगर यहाँ रहना चाहते हो, इतना खुश रहना चाहते हो तो जैसे ये सब बंदर हैं वैसे ही बंदर तुम हो बनो। का वैसे ही बंदर बनो। आज दोनों के आपस में सलाह बन गई, अगर यहाँ रहना है तो जैसे ये लोग काम करते वैसे करना पड़ेगा। सुकनी सारन से का, सारन ने कहा भैया तो देर काहे लगाओ, तो काहे देर लगाओ। जैसे सब सीताराम सीताराम कूद कूद कर रहे थे, अब दोनों थे राक्षस बनी गए बंदर। एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान के सामने किसी की माया चली है?
बोलो बहनों, भगवान के सामने किसी की माया नहीं चली है। हाँ, वो मायापति के सामने माया के द्वारा थे राक्षस बंदर बने, अपनी माया चलाई, पूंछी लगा ली, बंदर बन गए, खड़े हुई गए और जैसे बंदर कर रहे थे वैसे अपनों करे। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सीताराम सीताराम कर रहे हैं, नंबर 1 बात तो ये। दूसरे राम की शरण में गए हैं, नंबर 2 भगवान का नाम लोगे तो माया से मुक्ति मिल जाती है, नंबर 1। ये संतों का कथन है, राम राम करते रहोगे तो माया तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। दूसरे भगवान की शरण में चले जाओगे तो करोड़ों जन्मों का अगर पाप है लगा तुमको, क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। बाबा जी लिखते हैं, सन्मुख जीव होए मोए जब ही और जन्म कोट यघ नासै। करोड़ों जन्मों का पाप अगर तुम्हें लगाए, अगर परमात्मा की शरण मिल जाए तो सब नष्ट हो जाएगा। और जैसे भगवान का नाम लिया और दोनों का भाव जो बना के आए थे पता लगाने कि विभीषण को अपनाया कि नहीं अपनाया, और लेकिन लगाई नाचे, खुद नाचे लगे, खुद नाचने लगे और वो नाचत नाचत थे राक्षस। भगवान ने कहा, यार पासम आयु गो तब हूँ माया दिखाए रहे हो। भगवान ने कृपा किया, झट से उनका मायावी रूप दूर हो गया। राक्षस थे, राक्षस है वह। अब सब बंदर, 1 लाख बंदर के बीच में 2 राक्षस कूदे टप 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 टप। हम तो देखा थे किसी माँ बहन बिटिया की सब शादी होती किसी के घर में, तो जो नहीं नाच पाओ थे बहु बार कूदा करते हैं। और तुम जाओ तुरंत पता लगा ले, आवाज फलाने बीच अब नाच रहे थे, आदमी के बीच में फलाने हैं, क्योंकि फलाने का बहु नाच रहे हैं। तो सब तो अपन इशारे से नाचते हैं भाई खाली, और चूक जो है तो आँखी फोड़ दे है बहु ना हो चाहे जी के पर हैं। अब वो नाचने लगे। बाबा जी लिखते हैं, अब ऐसे नहीं नाचे गाया है, ऐसे नहीं नाचे गाया है कि प्रगटे बखाने और राम स्वभाव, प्रगटे बखाने और राम स्वभाव। वो प्रगटे बखाने और राम स्वभाव, प्रगटे बखाने और राम स्वभाव। अति सप्रेम का अति सप्रेम का विसरी दुराओ, अति सप्रेम का विसरी दुराओ। आरती सुनवाए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रगट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम का बिसर दुराऊ। थे राक्षस, बंदर बन के आए थे, और जब भगवान से प्रेम हो गया तो बनावटी भेष छूट गया। सुग्रीव की निगाह पड़ी, अरे 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 बढ़ा गए।
अब भाई यत्ता मगर मार जुटे परे, भाई जुटे परे इतना मगन हो गए और मैं डांस करे रखे दे। हाँ, और सुग्रीव ने जैसे इशारा किया, जैसे इशारा किया, दूतों ने सुक और सारन को पकड़ लिया कान, चल निकल बाहर। अच्छा, बनावटी भेष बनाए क्या है, घुसे गए। तुम हमारी राम की सेना का जायजा लेने के लिए आए थे। मेरे हाँ विशेष सोचना है, एक बहुत 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 ये कि भगवान यज्ञाचार्य जी महाराज आ चुके हैं, जिन हमारी बहनों को हवन करना है, भाई लोगों को हवन करना है, आज्ञा से आचार्य जी महाराज उनके द्वारा आप सब लोग जा करके देखो, शांति से जाएंगे, हड़बड़ी मत मचाना, प्रेम से एक एक करके निकल जाना, अपना हवन जरूर करो। और एक बात बताएं, हवन के बाद एक परिक्रमा लगाओ। वैसे हम तो कहते हैं 108 परिक्रमा लगाओ, 27 परिक्रमा लगाओ, 11 परिक्रमा लगाओ, 21 परिक्रमा लगाओ, हैं जितने लगाए पाओ। एक कलावा ले लो, एक परिक्रमा लगाओ 1 गांठी, दूसरा कलावा एक परिक्रमा लगा 2 गांठी, 108 गांठी हुई जाए। बहनों तुम्हार माला हुई जाए, एक माला है, एक माला। और यहाँ का गुड़िया कोई काट नहीं सकते, 108 कौन काटी। तुम्हारे जीवन का बहुत कष्ट नहीं हुई है, जो पक्का है हमसे पक्का नहीं हुई, मोहर हम लगवाओ। यज्ञाचार्य जी महाराज खुद ही बताइए। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि हमका यहीं पर भौंकत आवत है, उधर के बारे में कुछ नहीं आवत, हम यहीं पर डिड़ी आए लेते थोड़ा बहुत। आइए गौर करते हैं, जिन बहनों को ऐसे हाथ जोड़े पे ज्यादा हाथ नहीं मत पैसे मान लो, हम जोड़े हैं हाथ। जिन जिन लोगों को हवन करना, एक एक करके हमारी बहनें निकल जाएंगी। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो मैं बतला रहा था, सुग्रीव ने सुखसारन को पकड़ लिया, हे पागल कहीं के, 2-4 घूसे लगाए, और 2-4 घूसे लगाए सुग्रीव कहने सुखसारन से, मेरी राम राज्य का नियम जानते हो, मेरी राम राज्य से जो कोई टकराता है उसके नाक और कान काट लिए जाते। सुखसारन कहा लगे काहे, कहा तुमने तुम्हारी जो राजा की जो बहन जी थी वो भी राम से टकराने आई, नाक कान कटवा चली गई थी। ये हम लोगों का एक नियम बन गया है, जो मेरी राम सेना से टकराएगा उसके नाक और कान काट लिया जाएगा। सुखसारन रोने लगे, सबसे कहा भैया छुड़वा लो, भैया छुड़वा लो, भैया छुड़वा लो। सुग्रीव कहा लगे छुड़वा ले, ला तलवार बढ़िया वाली पहन, आज के नाक कान काट ले। सुखसारन सोचे लगे भगवान तुम्हारी शरण में आए तब हम नाक कान कटवा के तो दुनिया का कही, तो दुनिया तुम्हारी कोई शरण में नहीं आएगा। अरे प्रभु तुम्हारे पास आने से अगर दुख मुझे मिला तो तुम्हारे पास आने से लाभ ही क्या होगा। और सोचा हुई सकत भगवान देर लगाए दे, तो सुग्रीव से कहे, सुग्रीव कि जो हमारे हर नासा काना ते को सलाह थी सके आना, अगर जो कोई हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलपति भगवान राम की कसम है। सुग्रीव ने कहा धत तेरे की, रख तलवार, तुमका कोई और जुगाड़ नहीं मिला, तुम्हें भगवान ने कसम रखा मिली। जो हमार हर नासा काना ते कौशलाधीश गयाना, जो कोई हमारे नाक और कान काटेगा उसको कौशलपति भगवान राम की कसम है। सुग्रीव ने छोड़ दिया। दूसरे से कहा लगे नाक नाक कान काट पा लगे, कम से कम गड़म से मारे तो ले खूब कर सके, खूब कूट ले इनका, जाके तो बतावे तो जाए हुआ कुटाई परी है? बतावे तो लक्ष्मण के अंदर दया आई है, छोड़ दो, दूत शरण में आया है, नहीं मारना चाहिए। और सुखसारन दोनों ने लक्ष्मण की पाई पकड़े, लक्ष्मण ने सट से चिट्ठी दी, एक चिट्ठी दिया, देखो तुम्हारे नाक कान हम बचाए तो भैया नाक कान हमारे बचाए लो। सुखसारन से लक्ष्मण जी कह रहे मैंने तुम्हारे नाक और कान बचाए, तो इस चिट्ठी को ले जा करके रावण को दे देना, इसके अंदर मेरी नाक और कान दोनों है। कौन है? क्योंकि लक्ष्मण की एक बिटिया मेघनाद को ब्याही है, और जही की बिटिया का पति अगर मारा जाए तो बताओ का पिता पर कुछ गुजरी ही नहीं। इसे चिट्ठी पर लिखा, कैसे कहा बाबा जी ने
कि रावण को दी जो यहाँ पाती, रावण को दी जो यहाँ पाती। रावण को दी जो यहाँ पाती, लक्ष्मण बचन पांचु कुल घाती, लक्ष्मण बचन लक्ष्मण ने कहा सुख सारन से चिट्ठी ले जा और चिट्ठी ले जा करके रावण को दे देना और कह देना आंख खोल के पढ़े। और क्यों कुलघाती बनना चाहता है? क्योंकि रावण को दी जो या पाती, लक्ष्मण बचन पांचु कुल घाती। लक्ष्मण समझा वैभव भाती, लक्ष्मण समझा वैभव बात तेरी, बुद्धि अकल परी जब ले रावण हरि, हरि तेरी बुद्धि पे घात परी, रावण जब ले हरि, हरि। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए